हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्रा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नॉर्मल रिएक्शन के बारे में। नॉर्मल रिएक्शन के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, बट यहाँ पे पूरी डिटेल में बात होगी इस वीडियो में, राइट। देखो, हम लोग जब फोर्सेस की बात कर रहे थे एक्चुअली, और मैंने आपको बताया था कि मैकेनिक्स में आपको ग्रेविटेशन फोर्स या वेट के अलावा कुछ कॉन्टैक्ट फोर्सेस नज़र आएंगे, और इन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में मैंने आपको उस टाइम पे बताया था कि आपको मैकेनिक्स में बॉडी में आपको नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग मिलेगा, फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स, ये सारे के सारे फोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक एक फोर्स के बारे में डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम लोग नॉर्मल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर आगे इन सारे फोर्सेस की भी डिटेल में चर्चा होगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में। तो आपको जैसे पता है, अगर मान लो एक फ्लोर है और इस फ्लोर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या फिर एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो आपको पता है इस ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और वो कहाँ लगेगा। देखो, इस ब्लॉक पे दो फोर्स लगेंगे बेसिकली। एक अगर नीचे की ओर लगेगा जो कि इसका वेट है, वेट mg, ये इस फोर्स से अर्थ इसको नीचे की ओर खींच रहा है, और दूसरा फोर्स होगा ये जो नीचे का फ्लोर है उसको ऊपर की ओर धकेलेगा, दैट इज इट्स नॉर्मल रिएक्शन, और ये नॉर्मल रिएक्शन यहां होगा। देखो, नॉर्मल रिएक्शन एक रिएक्शन फोर्स होगा। ये क्यों लगेगा? क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये अपने वेट की वजह से फ्लोर को नीचे दबा रहा है। तो जितने फोर्स से वो नीचे दबाएगा फ्लोर को, फ्लोर भी उतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर लगाएगा, और इसी को हम नॉर्मल रिएक्शन बोल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो, ये जो आपको सरफेस दिख रहा है कांटेक्ट में, फ्लोर और इस ब्लॉक का जो भी आपका कांटेक्ट होता है, सरफेस कांटेक्ट होता है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर ही नॉर्मल रिएक्शन लगता है। इसीलिए इसको नॉर्मल रिएक्शन बोला जाता है, क्योंकि एक तो ये एक्शन का रिएक्शन है, और दूसरा ये रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है ऊपर की ओर, इसलिए, और परपेंडिकुलर को नॉर्मल बोलते हैं। सो इट इज नॉर्मल रिएक्शन, ओके। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखना कि जो भी आपका कांटेक्ट है सरफेस, जिस सरफेस में कांटेक्ट में है दोनों, उस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर ही नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। क्लियर है? उसी तरह से अगर सपोज करो आपका ब्लॉक जो है वो एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, ये रहा इस तरीके से, तो यहाँ पे देखो, अब सरफेस जो कांटेक्ट में है वो ये वाला सरफेस कांटेक्ट में है, तो अब नॉर्मल रिएक्शन जो है वो इसके परपेंडिकुलर ऐसे लगेगा इस ब्लॉक पे, और एक्चुअली ब्लॉक भी जो है इस सरफेस को, इंक्लाइंड सरफेस को अब ऐसे दबा रहा है इस डायरेक्शन में, तो नॉर्मल रिएक्शन भी इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर लगेगा। एक और फोर्स इस पर ऐड कर रहा है mg, पर फिलहाल हमको लेना देना है इस नॉर्मल रिएक्शन से कि नॉर्मल रिएक्शन किस डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, क्लियर है? इसके अलावा और कुछ एग्जांपल, जैसे अगर मान लो आपका ये दीवार है इस तरह से, और नीचे में फ्लोर है आपका, ये फ्लोर है और ये साइड में दीवार है, और यहाँ पे मान लो एक सीढ़ी रखी हुई है या फिर एक रॉड रखा हुआ है, एक डंडा रखा हुआ है। तो अब क्वेश्चन ये है कि इस डंडे पर नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा, क्योंकि कांटेक्ट में है। सी, नॉर्मल रिएक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट है तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि इस डंडे पर नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा, या इस सीढ़ी पे, अगर मान लो सीढ़ी रखी हुई है तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा। देखो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे है, और हमेशा जो सरफेस कांटेक्ट में होता है उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगता है। अब एक्चुअली में यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा हमको दिख रहा है जो कि कांटेक्ट में है, तो हम क्या करेंगे, ये जो सरफेस आपको दिख रहा है ना, इसके परपेंडिकुलर ऐसे नॉर्मल रिएक्शन होगा आपका। सो दिस इज नॉर्मल रिएक्शन N1 ऑन दिस रॉड। और ये नॉर्मल रिएक्शन क्यों लग रहा है बताओ? क्योंकि रॉड एक्चुअली में इस डायरेक्शन में इस वॉल को दबा रहा है, वॉल को दबाओगे तो वॉल अपना एक रिएक्शन फोर्स आगे की ओर धकेलेगा, जो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ क्या हो रहा है, रॉड जो है, ये जो नीचे फ्लोर दिख रहा है आपको, इस फ्लोर को भी तो नीचे दबा रहा है, तो अगर फ्लोर को नीचे दबाएगा तो फ्लोर भी क्या करेगा, उसको एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर देगा। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। इस तरह के सिचुएशन में आपको इन डायरेक्शंस में नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। ये नॉर्मल रिएक्शन, ये वाला N1 नॉर्मल रिएक्शन आपको वॉल प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फ्लोर प्रोवाइड कर रहा है।
किसको? इस रॉड को या फिर इस लैडर को, इस सीढ़ी को। ठीक है। उसी तरह से एक सिचुएशन और हो सकता है, जैसे अगर सपोज करो आपका कुछ इस तरीके का फ्लोर हो ऐसा, और यहाँ पे एक स्फीयर इस तरह से रखा हो। नॉर्मल रिएक्शन किस डायरेक्शन में लगता है वो समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ऐसे ऐसे स्फीयर रखा है, तब बताओ स्फीयर पे कहाँ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा? दो जगह लगेगा, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे है और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे, राइट? यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और इस सरफेस के परपेंडिकुलर सीधा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर जाएगा। दिस इज N1। देखो यहाँ पे एक बात जरूर ध्यान रखना कि आपका जो नॉर्मल रिएक्शन होता है स्फीयर के केस में, स्फीयर के केस में नॉर्मल रिएक्शन हमेशा आपका जो रेडियस है वो रेडियस के अलॉन्ग ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपका नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। और स्फीयर के केस में अगर मैं सरफेस की बात करूं तो हम इस पॉइंट की अगर बात करेंगे तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, और ये टेंजेंट को ही आपको सरफेस मानना पड़ेगा। मतलब ये कि इस पॉइंट पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर ही आपका नॉर्मल रिएक्शन लगेगा किसी भी पॉइंट पे सरफेस पे। जैसे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये ध्यान रखना कि आपका हमेशा जो नॉर्मल रिएक्शन होता है उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो और उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर ही होगा। और टेंजेंट के परपेंडिकुलर कौन होता है? रेडियस होता है। इसका मतलब आपका नॉर्मल रिएक्शन जो है स्फीयर के केस में हमेशा नॉर्मल रिएक्शन आपका रेडियस के अलॉन्ग ही होता है। तो इस पॉइंट पे भी आपका जो रेडियस है वो देख लो कहाँ पे, उस रेडियस के अलॉन्ग ही आपका नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे जा रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स जो है वो हमेशा सेंटर से ही पास होगा क्योंकि रेडियस के अलॉन्ग लग रहा है, और इस पॉइंट पे ऐसे लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। तो ये स्फीयर का केस हो गया, समझ में आया? तो यहाँ पे आपको पता चला कि कहाँ पे किस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन काम करता है। अच्छा, इसमें हम एक और स्पेशल केस कंसिडर करेंगे नॉर्मल रिएक्शन का, और थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। यहाँ पे देखो कैसा है कि एक आदमी लिफ्ट के अंदर बंद है और उसके साथ कुछ चीज़ें होती हैं, उसके कुछ एक्सपीरियंस हैं, वो अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो एक आदमी है, वो लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट के अंदर वो अपने वेट को चेक कर रहा है, वेट मेजर कर रहा है। वेइंग मशीन है उसके पास, और वेइंग मशीन पे खड़े होकर वो अपने वेट को मेजर कर रहा है। तो होता क्या है कि किसी किसी केस में उसका जो एक्चुअल वेट है उससे वेट उसको कम दिखाया जाता है, कम दिखाता है, वो जो वेइंग मशीन है उसको कम दिखाता है। जैसे अगर मान लो वो 50 kg का है तो कई बार उसको 45 kg दिखा देता है, कई बार उसको 55 kg दिखा देता है। और ये चीज़ें कहाँ पे हो रही है? लिफ्ट के अंदर हो रही है। ये क्यों हो रहा है वो हम लोग देखते हैं। पहले यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि वेइंग मशीन आपका वेट दिखाता कैसे है, कैसे दिखाता है आपका वेट को। सही, वेइंग मशीन क्या करता है? जैसे अगर आप वेइंग मशीन पे खड़े हो, ये आपका वेइंग मशीन है, इस पे आप खड़े हो, तो वेइंग मशीन आपका क्या मेजर कर सकता है? वो मेजर क्या करता है? वेइंग मशीन, याद रखना कि आप जितने फोर्स से वेइंग मशीन को नीचे दबा रहे हो वही मेजर कर सकता है। वो ज़्यादा जोर से दबेगा तो वो ज़्यादा वेट दिखाएगा, ज़्यादा रीडिंग दिखाएगा। हल्के से दबेगा तो फिर क्या होगा? वो कम वेट दिखाएगा। और अगर आप वहाँ से उतर जाओ, उसको कोई दबा ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब वो ज़ीरो वेट दिखाएगा। समझ में आ रहा है? जितना ज़ोर से वो दबेगा उतना ही ज़्यादा वेट दिखाएगा। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, जितना ज़ोर से दब रहा है वही वो रिकॉर्ड करेगा रीडिंग। तो ये याद रखना कि आपका वेइंग मशीन क्या मेजर करता है? कितने फोर्स से आप उसको नीचे दबा रहे हो। अब सुनो, अगर आप वेइंग मशीन पे खड़े हो और वेइंग मशीन को आप दबा रहे हो नीचे, तो वेइंग मशीन आप पर नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करेगा। तो ऐसा समझ लो कि वेइंग मशीन यही नॉर्मल रिएक्शन मेजर करके बताता है, क्योंकि आप पर उतना ही नॉर्मल रिएक्शन होगा जितने जोर से आप वेइंग मशीन को नीचे दबा रहे हो। ठीक है, तो जितने जोर से वेइंग मशीन को दबाओगे उतना ही नॉर्मल रिएक्शन वेइंग मशीन भी आपको ऊपर की ओर देगा। तो आपका दबाना और ये इसका नॉर्मल रिएक्शन दोनों सेम फोर्स है। तो आपका दबाना जो है वो अगर वो मेजर कर रहा है, इसका मतलब आपके ऊपर कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वही वो मेजर कर रहा है। तो ये चीज़ क्लियर रखना कि वेइंग मशीन बेसिकली ही ये नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स ही मेजर करता है। जितना नॉर्मल रिएक्शन होगा उतना वो वेट आपका दिखाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे
नॉर्मली अगर सपोज करो हम लिफ्ट के बाहर हैं, लिफ्ट के बाहर ऐसे ही वेट को मेजर करते हैं, तो मेरा वेट कितना है, मान लो ये वेट जो है वो mg है। देखो फिलहाल मुझ पर दो फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पे अगर मैं वेइंग मशीन पे खड़ा हूँ कहीं बाहर, लिफ्ट के अंदर नहीं है हम लोग, तो मुझ पे दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो वेट mg, मेरा जो वेट है जिससे मुझे नीचे खींचा जा रहा है, कौन खींच रहा है, अर्थ खींच रहा है। और दूसरा मैं क्योंकि इस वेइंग मशीन को दबा रहा हूँ तो उतना ही नॉर्मल रिएक्शन मुझे ऊपर की ओर लग रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पे मैं बता सकता हूँ क्योंकि मैं रेस्ट पे हूँ, क्योंकि मैं रेस्ट पे हूँ, इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, टोटल मिला के 0 हो जाएगा। दैट मीन्स जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लग रहा है, और दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, इसीलिए मैं रेस्ट पे हूँ, राइट। दैट मीन्स माई नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू माई वेट। मेरा नॉर्मल रिएक्शन इस केस में वेट के बराबर है। इस सिचुएशन में आपको जो वो वेट दिखाएगा वेइंग मशीन, वो एक्चुअली यही वेट दिखाएगा जो आपका है, क्योंकि वो मेजर क्या करेगा, नॉर्मल रिएक्शन मेजर करेगा। लेकिन इस सिचुएशन में नॉर्मल रिएक्शन आपके वेट के बराबर है, तो जो भी एक्चुअल वेट होगा वो ये मशीन रिकॉर्ड करके दिखा देगा। मशीन को नहीं पता कि आपका वेट क्या है, वो सीधा सीधा नॉर्मल रिएक्शन मेजर करता है। तो नॉर्मल रिएक्शन तो वेट के इक्वल है ना, तो जो भी नॉर्मल रिएक्शन वो मेजर करेगा वही मेरा वेट होगा। तो इस सिचुएशन में मेरा एक्चुअल वेट दिखाया जाएगा। तो मान लो वो 50 kg दिखा रहा है, ये मेरा एक्चुअल वेट है। अब मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ लिफ्ट के अंदर, और लिफ्ट में अलग अलग सिचुएशन में ये जो वेइंग मशीन है वो अलग अलग वेट दिखाएगा। तो अलग अलग सिचुएशन को देखते हैं। पहला, लिफ्ट अगर रेस्ट पे है तो लिफ्ट इज एट रेस्ट, तब तो अंदर बाहर कोई मीनिंग नहीं है, मैं लिफ्ट के अंदर हूँ चाहे लिफ्ट के बाहर रहूँ, सेम सिचुएशन है ना। अगर आपका लिफ्ट रेस्ट पे है तो इसका मतलब क्या, लिफ्ट के अंदर रहूँ या लिफ्ट के बाहर रहूँ उससे फर्क नहीं पड़ता। ये मैं हमारा वेइंग मशीन है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। तो अब देखो मुझ पर कितने फोर्स लग रहे हैं, एक तो वेट mg नीचे की ओर लग रहा है, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लग रहा है, राइट। और क्योंकि मैं रेस्ट पे हूँ इसका मतलब दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। तो वेइंग मशीन मुझे क्या बताएगा, बताओ, नॉर्मल रिएक्शन मेजर करके बताएगा, और नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर आ रहा है, तो फिर इस केस में वो एक्चुअल वेट दिखाएगा। वेइंग मशीन जो है वो एक्चुअल वेट दिखाएगा। सेकेंड केस देखते हैं यहाँ पे, लिफ्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। मान लो लिफ्ट जो है वो मूव कर रहा है, चाहे वो ऊपर मूव कर रहा है चाहे वो नीचे मूव कर रहा है, लेकिन उसकी वेलोसिटी बदल नहीं रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, सेम स्पीड से ऊपर जा रहा है या फिर सेम स्पीड से नीचे आ रहा है। इस सिचुएशन में देखो, अगर सपोज करो हम यहाँ पे आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो इस आदमी पे अगेन दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो भाई नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लग रहा है, और दूसरा इसका वेट mg नीचे की ओर लग रहा है। लेकिन इस सिचुएशन में भी देखो क्या हो रहा है कि बॉडी जो है या फिर मैं हूँ, मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा हूँ या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा हूँ, मेरी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अब ये वही सिचुएशन हो गया रेस्ट वाला, क्योंकि देखो बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है इसका मतलब इस पर कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा, टोटल फोर्स इस पर अभी भी 0 एक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर इस पर फोर्स एक्ट कर रहा होता तो फिर इसकी वेलोसिटी बदलती। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है या बॉडी रेस्ट पे है, इन दोनों सिचुएशन में टोटल फोर्स बॉडी पे 0 है। टोटल फोर्स 0 है इसका मतलब क्या, जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो इस सिचुएशन में भी n विल बी इक्वल टू mg। आपका नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर ही दिखाएगा या दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे भी आपका एक्चुअल वेट ही दिखेगा, क्योंकि मशीन n मेजर करेगा और n आपके वेट के बराबर है, तो इसमें भी आपको एक्चुअल वेट दिखाएगा। 50 kg तो 50 kg, अगर एक्चुअल वेट आपका 50 kg है 50 kg दिखाई देगा। लिफ्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो, लेकिन लिफ्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मेजर नहीं मूव नहीं करती है। देखो लिफ्ट जो है वो स्लो और फास्ट होती है। मान लो आपने लिफ्ट स्टार्ट कर दिया, आपको नीचे जाना है, तो क्या करेगी, वो अपनी वेलोसिटी बढ़ाते जाती है और फिर नीचे मूव करती है। फिर उसके बाद वो स्लो होती है क्योंकि उसको रुकना भी तो है, फिर स्लो होते होते वो रुक भी जाती है।
तो लिफ्ट की वेलोसिटी इंक्रीज भी होती है और डिक्रीज भी होती है, लिफ्ट नीचे भी जाता है और ऊपर भी जाता है। तो अब इस सिचुएशन में देखते हैं जहां पे लिफ्ट की वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। लिफ्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। लिफ्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है। तो अब एक्सेलरेशन वाला केस देखते हैं यहाँ पे। थर्ड सिचुएशन, लिफ्ट मूविंग अपवर्ड्स। पहले ऊपर का देख लेते हैं। लिफ्ट मूविंग अपवर्ड्स, अगर मान लो लिफ्ट ऊपर की ओर मूव कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीजेस और वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये चक्कर है आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन का। और जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, इसका मतलब जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन होगा। मैंने आपको ये बात बताई थी, देखो अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, राइट। लेकिन अगर सपोज करो आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा? जब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी डिक्रीज कब होगी? जब ऑपोजिट डायरेक्शन में किसी ने धक्का मारा होगा, और जिस डायरेक्शन में धक्का मारा जाता है उसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन होता है। तो अगर आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी के किसी ने धक्का मारा है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन की। देखो अपना सिचुएशन क्या है, लिफ्ट मूविंग अपवर्ड्स। लिफ्ट फिलहाल ऊपर जा रहा है और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। लिफ्ट ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है। इसका मतलब यहां पे अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो क्या होगा? ये रहा आदमी, इस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो वेट mg नीचे की ओर लग रहा है और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लग रहा है। इस बार नॉर्मल रिएक्शन वेट mg के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर दोनों इक्वल होगा तो इसका मतलब बॉडी में एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है। लेकिन बॉडी में तो एक्सेलरेशन हो रहा है ना, लिफ्ट के अंदर वो आदमी है और इसका एक्सेलरेशन हो रहा है, वो भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लिफ्ट ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन भी ऊपर की ओर होगा, है ना। जहां पे वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, बिकॉज योर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन होगा। अब देखो इस बॉडी का एक्सेलरेशन हो रहा है, इसका मतलब टोटल फोर्स इस पे जीरो नहीं है। फोर्स लगेगा टोटल तो ही तो इसका एक्सेलरेशन होगा, और ये एक्सेलरेशन ऊपर के डायरेक्शन में है क्योंकि भाई ऊपर जा रहा है, राइट। अब यहां पे देखो इस सिचुएशन में क्या होगा, यहां पे n का जो वैल्यू होगा नॉर्मल रिएक्शन, वो आपके mg से ज्यादा होगा। नॉर्मल रिएक्शन आपके वेट से ज्यादा होगा, इसीलिए तो ये बॉडी ऊपर जा रही है और ऊपर इसका एक्सेलरेशन हो रहा है। तो अगर आपका n ज्यादा है और mg कम है तो इसका मतलब n माइनस mg इतना फोर्स बॉडी को ऊपर लेके जा रही है, उसका एक्सेलरेशन करवा रही है। देखो पूरा n तो ऊपर नहीं लग रहा है ना, मतलब पूरा n जो है वो पूरा बॉडी को ऊपर लेके नहीं जा रही है, उसमें से mg माइनस भी हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे n ज्यादा होगा, इसीलिए बॉडी ऊपर जा रही है a एक्सेलरेशन से। तो बॉडी को ऊपर की ओर एक्सेलरेट कौन कर रहा है? ये पूरा फोर्स n नहीं कर रहा है, बल्कि n में से mg माइनस कर दो आप, mg तो नीचे लग रहा है, तो n में से अगर आप mg माइनस कर दोगे तो ये जो बचा हुआ फोर्स है ये बॉडी को ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है। दिस इज योर टोटल फोर्स, दिस इज योर टोटल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। और कहां एक्ट कर रहा है? वो ऊपर की ओर एक्ट कर रहा है, जो बॉडी को ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। अब इस इक्वेशन से तुमको क्या मिल जाएगा? n विल बी इक्वल टू mg प्लस ma। अब इस इक्वेशन को देखो, योर नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट इक्वल टू mg बट इट इज इक्वल टू mg प्लस ma। इसका मतलब इतना एक्स्ट्रा वेट के अलावा आपका नॉर्मल रिएक्शन दिखाएगा। तो आपका ये एक्चुअल वेट है,
इसमें इतना ये वाला क्वांटिटी जो है वो ऐड हो जाएगा, तो इतना आपका एक्स्ट्रा वेट आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो आपके वेट से ज़्यादा है, तो आपको जो वेइंग मशीन है वो ज़्यादा वेट दिखाएगा। तो लिफ्ट में अगर आप ऊपर की ओर जा रहे हो और लिफ्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और अगर आप वेइंग मशीन पे खड़े रहोगे तो डेफिनेटली आपका वेट आपको वो ज़्यादा दिखाएगा, क्योंकि इस बार आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो वेट से ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है? इतना ज़्यादा है, एम में ज़्यादा। वो डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन पे। देखो अगर एक्सेलरेशन लिफ्ट का बढ़ जाए, वो और फास्ट जल्दी जल्दी उसकी वेलोसिटी बढ़ने लगे, तो आपका जो वेट है वो और ज़्यादा दिखाने लगेगा, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन आपका वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन मेजर करेगा, और इस केस में नॉर्मल रिएक्शन आपका एक्चुअल वेट प्लस मास इनटू एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तो इतना वेट आपको ज़्यादा दिखाया जाएगा इस केस में। सो इस केस में आपका जो अपैरेंट वेट है, अपैरेंट वेट मतलब जो दिखता है आपको वेइंग मशीन में, वो वेट एक्चुअल वेट से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? इतना ज़्यादा होगा। क्लियर है? अब अगले सिचुएशन पे चलते हैं। अगले सिचुएशन में हम लिफ्ट को वैसा ही रखते हैं, लिफ्ट मूविंग अपवर्ड्स। इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, हमारा थर्ड सिचुएशन क्या है? लिफ्ट मूविंग अपवर्ड्स, लेकिन इस बार जो है वेलोसिटी डिक्रीज होगा, वेलोसिटी डिक्रीजेस। सेम सिचुएशन है, लिफ्ट हमारा ऊपर जा रहा है लेकिन इस बार वेलोसिटी कम होते जा रहा है। जैसे मान लो आपने बटन दबाया 5th फ्लोर का, आप ग्राउंड फ्लोर पे हो और आपने बटन दबाया 5th फ्लोर का, तो क्या होगा? पहले वेलोसिटी इंक्रीज होगी क्योंकि उसको ऊपर जाना है ना, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि 5th फ्लोर तक वेलोसिटी इंक्रीज ही होते जाएगी, तो फिर वो रुकेगी कैसे? पहले इंक्रीज होगी और उसके बाद फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, स्लो होना शुरू हो जाएगा। तो अब हम वो सिचुएशन देख रहे हैं जहाँ पे आपकी वेलोसिटी कम होते जा रही है, राइट? वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, इस केस में आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव एक्सेलरेशन के केस में एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये मैंने आपको बताया। तो आपका जो लिफ्ट है, अगेन लिफ्ट तो ऊपर जा रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, और मान लो ये आपका वेइंग मशीन है, इस वेइंग मशीन पे आप खड़े हो, ऐसे लिफ्ट ऊपर जा रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब लिफ्ट का या फिर मेरा बॉडी का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स होगा, नीचे की ओर एक्सेलरेशन है। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि बॉडी नीचे की ओर एक्सेलरेट हो रही है। सही, मान लो बॉडी ऊपर जा रही है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज क्यों हुई? उसकी वेलोसिटी डिक्रीज तभी होगी जब उस पर नीचे की ओर फोर्स लगेगा, और नीचे की ओर फोर्स लगेगा इसका मतलब एक्सेलरेशन नीचे की ओर है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, इसका मतलब इस पर टोटल फोर्स जो लग रहा है बॉडी पे वो नीचे की ओर लग रहा है। अब हम फोर्सेस देख लेते हैं। इस पर एक फोर्स नीचे की ओर वेट mg, और दूसरा फोर्स नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर। इस बार भी नॉर्मल रिएक्शन और वेट दोनों इक्वल नहीं होंगे, बिकॉज बॉडी में एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है। बॉडी भले ही जा रही है ऊपर, बट बिकॉज स्लो हो रही है, इसका मतलब कोई नीचे दबा रहा है उसको, इसलिए तो स्लो हो रही है वो, और नीचे की ओर एक्सेलरेशन है। ठीक है, नीचे की ओर एक्सेलरेशन है, इसका मतलब क्लियर है कि आपका वेट mg जो है इस बार नॉर्मल रिएक्शन से ज्यादा है, और वही फोर्स उसको नीचे ले जा रही है या नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रही है। बॉडी नीचे जा नहीं रही है, ध्यान रखना, बॉडी का सिर्फ एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, मतलब नीचे की ओर उसको रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है। अब ये पूरा का पूरा mg जो है वो उसको नीचे की ओर एक्सेलरेट नहीं कर सकती क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है। तो mg माइनस n, ये जो फोर्स है mg माइनस n, ये जो बचा हुआ फोर्स है, इतना फोर्स उसको नीचे की ओर लग के उसको नीचे की ओर एक्सेलरेट करवा रही है, और इसलिए बॉडी की वेलोसिटी स्लो होते जा रही है, कम होते जा रही है। जैसे बॉडी ऊपर जा रही है, अब नीचे की ओर ये फोर्स लग रहा है mg माइनस n, जो उस वेलोसिटी को स्लो कर रहा है। दिस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ। अब यहाँ पे n का वैल्यू बता दो क्या आ जाएगा? n विल बी इक्वल टू mg माइनस ma। इस सिचुएशन में अगेन देखो, ये जो आपका वेइंग मशीन है वो यही नॉर्मल रिएक्शन मेजर करेगा। इस बार अगर वो नॉर्मल रिएक्शन मेजर करेगा तो उसको mg माइनस ma है वो। ठीक है, मतलब इतना आपका एक्चुअल वेट से कम हो जाएगा।
आपका एक्चुअल वेट mg है, लेकिन उसमें से माइनस ma इतना माइनस हो जाएगा और तब वो वेइंग मशीन आपको उतना वेट दिखाएगा। एक्चुअल वेट नहीं दिखाएगा, एक्चुअल वेट से m में इतना कम दिखाएगा, क्योंकि अब माइनस हो रहा है। ये एक्चुअली आपका नॉर्मल रिएक्शन है जो वेइंग मशीन मेजर करके आपको दिखा देगा। तो इस सिचुएशन में वेइंग मशीन आपको कम वेट दिखाएगा, और कितना कम दिखाएगा, इतना कम दिखाएगा। बात आ रही है समझ में, राइट। अब अगला सिचुएशन और क्या हो सकता है बताओ। आपका जो लिफ्ट है अब नीचे जा रहा है, तो अब हम बात करेंगे लिफ्ट नीचे जाने की। ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं सारी चीजों को। अब हम लिफ्ट को नीचे भेजेंगे, और नीचे भेजते हुए भी देखेंगे एक बार वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है और दूसरी बार वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। ओके, सो लिफ्ट, फोर्थ सिचुएशन, लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड्स। जिसमें पहला केस होगा वेलोसिटी इंक्रीजेस। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यानी कि जिस डायरेक्शन में लिफ्ट मूव करेगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो ये रहा आपका लिफ्ट, और इसमें रहा वो ये आपका फ्लोर पे रखा हुआ वेइंग मशीन। ठीक है, वेट नीचे की ओर लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लग रहा है, और ये लिफ्ट का एक्सेलरेशन भी है डाउनवर्ड, क्योंकि लिफ्ट नीचे जा रही है तो लिफ्ट की वेलोसिटी नीचे है। और क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा रहा है इसको, इसीलिए वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब नीचे की ओर एक्सेलरेट हो रहा है ये, इसका मतलब क्या, इसका mg ज्यादा होना चाहिए, तभी एक्सेलरेट कर पा रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन कम होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में टोटल फोर्स जो इसको नीचे की ओर लग रहा है वो क्या है, mg माइनस n, एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे अगेन नॉर्मल रिएक्शन आप कैलकुलेट करोगे तो mg माइनस ma आ जाएगा। इस सिचुएशन में आपको वेट कम दिखाएगा, क्योंकि आपका नॉर्मल रिएक्शन एक्चुअल वेट माइनस ma है, और इतना वेट आपको वेइंग मशीन कम दिखाएगा, क्योंकि वो तो नॉर्मल रिएक्शन ही मेजर करेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन mg माइनस ma आ रहा है इस सिचुएशन में। अगला सिचुएशन इसी में क्या होगा बताओ, वेलोसिटी डिक्रीजेस। लिफ्ट नीचे जा रही है लेकिन वेलोसिटी कम होते जा रही है, तो इस सिचुएशन में आपका एक्सेलरेशन जो होगा वो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे लिफ्ट आपका है, इसमें ये आपका वेइंग मशीन, और ये बंदा यहाँ पे खड़ा है, इसका वेट mg नीचे की ओर लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इसको ऊपर की ओर लग रहा है। ये लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है, ठीक है, और स्लो होते जा रही है। देखो, लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है पर स्लो होते जा रही है, इसका मतलब ऊपर की ओर कोई उसको फोर्स लगा रहा है, तभी तो ये स्लो होते जा रही है, राइट। अगर सपोज करो ये लिफ्ट स्लो होते जा रही है, ये लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है, और कोई नीचे ही फोर्स लगा दे तो वो और फास्ट हो जाएगा। पर अगर ये इस तरह से लिफ्ट नीचे आ रही है, लेकिन क्योंकि कोई उसको ऊपर की ओर नेट फोर्स लगा रहा है, इसलिए लिफ्ट स्लो होता जा रहा है। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी कम हो रहा है, इसका मतलब कोई ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है, मतलब इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है। या फिर तुम ऐसा समझ लो, एक्सेलरेशन नेगेटिव है मतलब वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है। ऊपर की ओर नेट फोर्स लग रहा है, ऊपर की ओर नेट फोर्स लग रहा है मतलब इस बार आपका नॉर्मल रिएक्शन वेट से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, n माइनस mg, इतना ज्यादा है, ये डिफरेंस है। इतना फोर्स उसको ऊपर की ओर लग के बॉडी को एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। एंड दिस फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका मतलब n विल बी इक्वल टू ma प्लस mg, ठीक है। अगेन इस केस में बताओ आपका वेट वेइंग मशीन ज्यादा दिखाएगा कि कम दिखाएगा, या mg प्लस ma कर लो, क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअल वेट mg, पर नॉर्मल रिएक्शन आपका mg प्लस ma है, इसका मतलब वेट से ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तो आपको वेट, आपका जो भी एक्चुअल वेट है उससे ज्यादा वेट ये वेइंग मशीन में दिखाएगा, क्योंकि वेइंग मशीन सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन ही मेजर करता है,
ठीक है, समझ में आया, ये सारा सिचुएशन था। फिफ्थ केस है आपका फ्री फॉल का। देखो आपका जो लिफ्ट होता है, ये लिफ्ट है मान लो, और लिफ्ट के अंदर आप यहाँ पे ऐसे खड़े हो और ये वेइंग मशीन पे हम खड़े, ठीक है। लिफ्ट एक्चुअली उसमें वायर लगा होता है ऊपर से, और वायर के अंदर जो टेंशन होता है, ये टेंशन आपके लिफ्ट के वेलोसिटी को कंट्रोल करता है। टेंशन कम ज़्यादा होने से लिफ्ट की वेलोसिटी भी कम ज़्यादा होते रहती है। अगर किसी ने मान लो इस वायर को काट दिया या किसी रीज़न की वजह से वायर टूट गया, तो आपका पूरा का पूरा लिफ्ट और आप फ्री फॉल में आ जाओगे, ठीक है। अब पूरा लिफ्ट जो है वो नीचे की ओर जाएगा, और नीचे की ओर इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जी होगा, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि अब सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है लिफ्ट पे, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो एक्सेलरेशन होता है उसका वैल्यू जी होता है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस केस में लिफ्ट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है और उसका वैल्यू जी के बराबर है, ठीक है। एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स और एक्सेलरेशन का वैल्यू भी हमको पता है कि जी है, राइट। अब इस सिचुएशन में देखते हैं कि इसके साथ क्या होता है, इसको ढंग से बना लेते हैं। देखो ये जो बंदा है, इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लग रहा है और mg नीचे लग रहा है, ये तो हमको पता ही है। क्योंकि अब इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब आपका mg जो है वो n से ज़्यादा होना चाहिए, तब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन हो रहा है। इस सिचुएशन में आपका mg माइनस n इतना फोर्स लग रहा है जो उसको नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, एंड दिस शुड बी इक्वल टू ma, ठीक है। अब यहां से बताओ n का वैल्यू क्या हो जाएगा, mg माइनस ma, लेकिन आपका जो एक्सेलरेशन है उसका वैल्यू दे के रखा हुआ है, g के बराबर है। तो अगर मैं यहां पे a की जगह पे g डाल दूं, तो इस सिचुएशन में आपका नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाता है, mg माइनस mg, योर नॉर्मल रिएक्शन बिकम्स जीरो। नॉर्मल रिएक्शन जीरो है, इसका मतलब वेइंग मशीन आपको वेट नहीं दिखाएगा, और वेइंग मशीन द्वारा आपका वेट जीरो दिखाया जाएगा, वो बोलेगा आपका वेट ही नहीं है। क्योंकि अगर लिफ्ट और आप दोनों फ्री फॉल में हो, तो आप एक्चुअली लिफ्ट पे रखे हुए उस वेइंग मशीन को दबा ही नहीं पाओगे, क्योंकि जितने एक्सेलरेशन से लिफ्ट नीचे आ रही है, आप उसी एक्सेलरेशन से एक्चुअली नीचे आ रहे हो, दोनों एक्चुअली फ्री फॉल में है, ठीक है। आप भी और वो लिफ्ट भी दोनों फ्री फॉल में है, ठीक है। और फ्री फॉल में होने की वजह से क्या होगा, आप इस पर कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाओगे, इस वेइंग मशीन को नीचे दबा नहीं पाओगे। तो वेइंग मशीन को नीचे दबा नहीं पाओगे तो वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन भी नहीं दे पाएगा, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाता है। और आप वेइंग मशीन को दबा ही नहीं पा रहे हो, तो फिर वो वेट कैसे दिखाएगा, वो वही तो मेजर कर रहा था। तो जब लिफ्ट फ्री फॉल में हो, ठीक है, लिफ्ट का वायर टूट चुका है और वो ग्रेविटी के अंडर सिर्फ नीचे गिरता जा रहा है, तब वेइंग मशीन आपको कोई वेट नहीं दिखाएगा, योर वेट विल बी जीरो रिकॉर्डेड बाय वेइंग मशीन। चलो एक स्पेशल केस और देख लेते हैं, जब आपका लिफ्ट नीचे की ओर जा रहा है और लिफ्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होते जा रही है, ठीक है। यहाँ पे इस सिचुएशन में देखो आपका एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होते जा रही है। तो ए एक्सेलरेशन से हम दोनों यहाँ पे इस तरह से नीचे जा रहे हैं, ये लिफ्ट भी और ये सिचुएशन हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। जैसे इसमें आपका ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, वेट mg नीचे लगेगा, और क्योंकि लिफ्ट का और आपका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो इस सिचुएशन में नीचे वाला फोर्स ज़्यादा होगा। इसका मतलब mg माइनस n विल बी योर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी जो नीचे की ओर ले जा रहा है उसको, एंड दैट इज इक्वल टू ma। तो इस सिचुएशन में आपका नॉर्मल रिएक्शन जो है वो mg माइनस ma होगा, और आपको वेट कम दिखाया जाएगा। कितना कम दिखाएगा, ma, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन आपका वेट से कम आ रहा है। ये सिचुएशन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। पर यहाँ पे देखो इस केस में क्या होता है, आपका जो एक्सेलरेशन है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन इस सिचुएशन में वो g से कम होता है। देखो g वो एक्सेलरेशन है जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्सर्ट कर रहा है और उसको नीचे खींच रहा है, अपना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है g। ये लिफ्ट का एक्सेलरेशन है, लिफ्ट खुद कितना फास्ट नीचे की ओर जा रही है। a अगर g से छोटा है, इस सिचुएशन में हम लोग ये बात कर रहे हैं, यहाँ पे a g से छोटा है, ठीक है। अब ये होता क्या है, देखो ध्यान से, आपका जो एक्सेलरेशन है वो लिफ्ट के एक्सेलरेशन के बराबर होता है। क्यों, देखो आप नीचे क्यों जा रहे हो पहले वो बताओ,
आपको कौन ऊपर से धकेल रहा है? कोई नहीं धकेल रहा है। आप नीचे जा रहे हो किसके वजह से? वेट mg की वजह से। समझ में आ रहा है? अगर सपोज करो ये लिफ्ट ना होता, नीचे कोई फ्लोर ना होता, तो आप नीचे जाते हैं किसके वजह से? सिर्फ वेट की वजह से जाते हैं। और आपका एक्सेलरेशन क्या होता? अगर मान लो ये लिफ्ट नहीं है, कुछ नहीं है, एक पर्सन है और ये ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता? उसका एक्सेलरेशन होता g, क्योंकि सिर्फ एक ही फोर्स उस पर लगता, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो उसको नीचे की ओर खींचता। राइट? समझ में आया? लेकिन इस केस में देखो क्या हो रहा है कि जब आप अंदर हो तो आपको वेट नीचे तो खींच रहा है, ये जो mg है अर्थ, ये इतना फोर्स लगाकर नीचे तो खींच रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है कि बीच में लिफ्ट आ जा रहा है और लिफ्ट का एक्सेलरेशन g से कम है। मतलब लिफ्ट नीचे स्लो जा रही है और आप बहुत फास्ट जाने की कोशिश कर रहे हो। इस चक्कर में क्या होता है कि आप लिफ्ट को नीचे दबा रहे हो। थोड़ा यहां पे इमेजिन करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। आप जी एक्सेलरेशन से नीचे जाने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि आप पर वेट एक्ट कर रहा है और वो आपको जी एक्सेलरेशन से नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है। आप नीचे क्यों नहीं जा पा रहे हो? क्योंकि नीचे में फ्लोर है लिफ्ट का, और लिफ्ट उतना तेजी से नीचे नहीं जा रहा है जितने तेजी से आप जाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है वो जी से कम है। तो लिफ्ट जो है वो उतने तेजी से नीचे नहीं जा पा रहा है और आप तेजी से नीचे जाने की कोशिश कर रहे हो। इस चक्कर में आप लिफ्ट को दबा दे रहे हो, और लिफ्ट को आप दबाओगे तो लिफ्ट भी आपको नॉर्मल रिएक्शन दे देगा। समझ में आ रहा है? और इस सिचुएशन में आपका जो रिकॉर्डेड वेट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन अगर 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 सपोज करो लिफ्ट का एक्सेलरेशन मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से भी ज्यादा कर दूं, इसका मतलब जितने तेजी से आप नीचे जाने की कोशिश कर रहे हो, आप नीचे क्यों जा रहे हो? क्योंकि आपको अर्थ नीचे खींच रहा है। और अगर कुछ ना हो तो आपका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड कितना होगा? जी के बराबर होगा। आप लिफ्ट के अंदर हो, अगर आप लिफ्ट का एक्सेलरेशन, अगर मैं लिफ्ट का एक्सेलरेशन जी से भी ज्यादा कर दूं तो लिफ्ट जी से भी ज्यादा एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, लेकिन आप तो नीचे आओगे सिर्फ जी से, क्योंकि आपको तो अर्थ जी से ही नीचे ला रहा है। इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपका और लिफ्ट का कांटेक्ट छूट जाएगा, या फिर लिफ्ट के ऊपर रखा हुआ जो आपका वेइंग मशीन है उसका कांटेक्ट आपसे छूट जाएगा। और इस सिचुएशन में क्या होगा बताओ? इस सिचुएशन में ये बंदा जो है वो ऊपर ऐसे जाने लगेगा, क्योंकि लिफ्ट से कांटेक्ट छूट चुका है, लिफ्ट ज्यादा फास्ट नीचे जा रहा है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन आपके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से भी ज्यादा हो गया। अगर ऐसा कर दिया तो लिफ्ट ज्यादा फास्ट नीचे जाएगा और आप आराम से नीचे आओगे। आपका एक्सेलरेशन जी लिफ्ट के एक्सेलरेशन से कम है, और कुछ टाइम के बाद आप ऊपर वाला जो पार्ट होगा, उसका रूफ होगा, उससे जाके टकरा जाओगे लिफ्ट के अंदर। ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कब? अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से भी ज्यादा हुआ तो कांटेक्ट छूट जाएगा और आप आराम से नीचे आओगे, लिफ्ट ज्यादा फास्ट नीचे जाएगा जिससे आप हवा में आ जाओगे, और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप इस फ्लोर से ऊपर रूफ से टकरा जाओगे। तो ये भी एक सिचुएशन यहाँ पे बन सकता है। समझ में आ रही है? ओके, ठीक है, थैंक यू।